एक गांव में अजय नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। अजय बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था, पर उसकी पत्नी सुनीता बहुत ही लालची स्वभाव की थी, जिसके कारण वह अपने पति को हमेशा ताने मारती रहती थी। जाओ कुछ कमाकर लाओ, पता नहीं वह दिन कब आएगा जब मैं ढेर सारे गहने जेवर ले पाऊंगी और सारा काम नौकरों से करवाकर आलीशान आरामदायक जिंदगी जी पाऊंगी। अजय अपनी पत्नी के रोज रोज के तानों से बहुत परेशान हो गया था। वह दिन भर अपने खेत में मेहनत करता था, लेकिन उसकी पत्नी सुनीता सोचती थी कि हम एक झटके में अमीर हो जाएं और उसे सारी दुनिया की खुशियां मिल जाएं। लेकिन अजय हमेशा सुनीता को समझाता रहता था। सुनीता, हमें मेहनत से जो भी थोड़ा मिलता है उससे ज्यादा खुशी किसी और चीज में नहीं है। लेकिन सुनीता के लालची स्वभाव के कारण उसे यह बातें समझ में नहीं आती थीं। एक दिन अजय जंगल में लकड़ियां काटने गया। उस दिन धूप बहुत तेज थी। अजय धूप और गर्मी से बहुत थक गया और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सुनीता के बारे में सोचने लगा। इतने में एक साधु जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने अजय को देखा और समझ गए कि यह किसान जरूर किसी बात से परेशान है। वह उसके पास गए और उन्होंने अजय से उसकी परेशानी का कारण पूछा। अजय ने उस साधु को प्रणाम किया और कहा कि मैं परेशान नहीं हूं, थोड़ा थक गया हूं। लेकिन साधु ने उसे कहा, तुम जरूर किसी बात से परेशान हो, हमें बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। इसके बाद अजय ने सारी बात साधु को बता दी। बस इतनी सी बात है, तुम गरीब हो, इसलिए ये समस्या है तुम्हें। ऐसा कहते हुए साधु ने एक थाली निकाली और कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी थाली दे रहा हूं जिससे अगर रात को थाली से कुछ भी मांगकर थाली को ढककर सो जाओगे तो सुबह मांगी हुई चीज जरूर मिलेगी। लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक रात में एक ही चीज मांगना है, और यदि एक रात में एक से ज्यादा चीज इस थाली को मांगोगे तो अगले दिन यह थाली गायब हो जाएगी और इसके द्वारा दी गई सारी चीजें भी गायब हो जाएगी। साधु की बात सुनकर अजय बहुत खुश हुआ और मन ही मन कहने लगा, अब सब कुछ बदल जाएगा, हम अमीर हो जाएंगे और सुनीता भी बहुत खुश हो जाएगी। इसके बाद अजय ने साधु महाराज का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर लौट आया और उस थाली के बारे में सुनीता को बताया। पहले तो सुनीता को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अजय के समझाने पर वह मान गई। अब वह दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। जब रात हुई तो सुनीता और अजय ने उस थाली से सोने के सिक्के मांगकर थाली को ढक दिया और वह दोनों सो गए। जब अगले दिन उठे तो देखा कि वह थाली सोने के सिक्कों से भरी हुई है। अब अजय और सुनीता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इतने सारे सोने के सिक्के देखकर सुनीता के मन में और लालच उत्पन्न हो गया। फिर एक रात सुनीता ने थाली से कीमती जेवर गहने मांगे। इसके बाद एक दिन फिर उसने थाली से ढेर सारे पैसे मांगे और अब अजय और सुनीता के पास सब आ गया था। बड़ा घर, सेवक, नौकर, गाड़ियां। अब वो काफी अमीर बन चुके थे। सुनीता की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन इतना सब कुछ मिलने पर भी सुनीता के मन का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। अजय ने उसे समझाया, इतना ज्यादा लालच ठीक नहीं है सुनीता। जो तुमने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा हमें मिला है। अब इतनी सारी सुख सुविधा और संपत्ति हमारे लिए काफी है। लेकिन सुनीता कहाँ मानने वाली थी। इसी बीच अजय को एक दिन किसी जरूरी काम से कहीं बाहर जाना पड़ा और वह रात को वापस नहीं आ पाया। उसी रात लालच विवश सुनीता ने थाली से एक साथ ढेर सारी चीजें मांग लीं और अगले दिन साधु महाराज के कथन के अनुसार थाली गायब हो गई और थाली के द्वारा दी गई शुरू से अब तक की सारी चीजें भी गायब हो गईं। घर, गाड़ियां, पैसे, कीमती जेवर सब गायब हो चुके थे। सुनीता फिर से अपने पुराने टूटे हुए घर में आ गई। ये सब देखकर सुनीता पश्चाताप में रोने लगी। हे भगवान, यह क्या हो गया? जो मिला था वह सब भी चला गया, हम तो बर्बाद हो गए। इतने में अजय भी आ गया और यह सब देखकर वह समझ गया। और करो लालच, इतनी बार तुम्हें समझाया पर फिर भी तुम नहीं मानी। जो मिला था तुम्हारे लालच के कारण वो भी चला गया। लेकिन अब पछताने का क्या फायदा था? लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है।